आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट में हुई कुछ ऐसी खतरनाक लड़ाइयों के बारे में जिनको देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जैसे एंड्रू फ्लिंटॉफ ने ऐसा क्या कहा होगा युवराज से जिसके बाद युवराज ने 6 छक्के जड़ दिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10, शेन वॉर्न वर्सेस मार्लन सैमुअल्स। दरअसल बिग बैश लीग के एक मैच में शेन वॉर्न और मार्लन सैमुअल्स के बीच कहासुनी हो गई। शेन वॉर्न बॉल फेंकने के बाद सैमुअल्स की तरफ गाली देते हुए जाते हैं और उनकी शर्ट को भी पकड़कर खींचते हैं। जब ये वाकया हो रहा था उस समय शेन वॉर्न कमेंटेटर्स के साथ माइक पे जुड़े हुए थे। अगले ओवर में भी शेन वॉर्न मार्लन सैमुअल्स को उकसाते हैं और सैमुअल्स गुस्से में आकर बैट फेंक देते हैं। इस लड़ाई की शुरुआत दरअसल मैच की पहली इनिंग से हुई जब मार्लन सैमुअल्स ने डेविड हची को रन लेने से रोक दिया था और बाद में शेन वॉर्न ने इसी चीज का बदला लिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि शेन वॉर्न पर $4,500 का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया। नंबर 9, बरमूडा प्लेयर्स फाइट। दोस्तों यकीन मानिए ऐसी लड़ाई मैंने तो अपनी जिंदगी में क्रिकेट फील्ड पर कभी नहीं देखी। इस लड़ाई में लात, घूसे, मुक्के सब कुछ चले। दरअसल ये लड़ाई बरमूडा के 2 खिलाड़ियों जेसन एंडरसन और जॉर्ज ओब्रायन के बीच हुई। हुआ यूं कि विकेट कीपर एंडरसन भागते हुए आए और बैट्समैन ब्रायन के सर पे मुक्का दे मारा। ब्रायन भी भिड़ गए। सभी खिलाड़ियों ने बीच बचाव कर मारपीट तो रुकवाई, लेकिन विकेट कीपर ने फिर से बैट्समैन के ऊपर हमला कर दिया और इस बार बैट्समैन को भी गुस्सा आया। उसने विकेट कीपर जेसन एंडरसन के सर पे बल्ला दे मारा और इसके बाद साथी खिलाड़ी भी पीछे नहीं रहे और आपस में मुक्कों और लातों की बारिश कर दी। इस लड़ाई के बाद मैदान के अंदर पुलिस आई और दोनों खिलाड़ियों को गिरफ्तार करके ले गई। इस मैच के बाद जेसन एंडरसन के ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया और जॉर्ज ओब्रायन के ऊपर 6 मैचों का बैन लगाया गया। नंबर 8, जावेद मियांदाद वर्सेस किरण मोरे। दरअसल ये वाकया है 1992 वर्ल्ड कप का। भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और किरण मोरे बार बार जावेद मियांदाद के खिलाफ अपील कर रहे थे और इस बात से मियांदाद इरिटेट हो रहे थे। मियांदाद ने बॉलर को रोका और कीपर किरण मोरे से बहस करने लगे। इसी बीच किरण मोरे ने उछलकर मियांदाद को रन आउट करने की कोशिश की और मियांदाद मोरे को चिढ़ाने के लिए बंदरों जैसे उछलने लगे। नंबर 7, अहमद शहजाद वर्सेस दिलशान। पाकिस्तान के सस्ते विराट कोहली कहे जाने वाले अहमद शहजाद ने अपने पूरे करियर में विराट कोहली की नकल की, यहाँ तक की लड़ाई में भी, लेकिन यहाँ वो एक कदम आगे निकल गए। ये लड़ाई 2014 के T20 मैच की है। स्लेजिंग से शुरू हुई ये लड़ाई इतना आगे बढ़ जाती है कि अहमद शहजाद दिलशान का बैट पकड़ लेते हैं। मैच के बाद एक और बात कैमरे पे रिकॉर्ड हो जाती है जिसमें शहजाद दिलशान को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं, इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम एंड यू टर्न मुस्लिम, नो मैटर व्हाट यू डू इन योर लाइफ, यू विल गो स्ट्रेट टू हेवन। And Sri Lanka winning by 7 wickets through the... नंबर 6, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइट। दोस्तों ये मैच अंडर 19 वर्ल्ड कप का है जिसमें बांग्लादेश और भारत के बीच मैच चल रहा था। हमेशा की तरह बांग्लादेश के खिलाड़ी इस मैच को जीतने के बाद ओवर एक्साइटेड होकर मैदान में दौड़ने लगे और गाली गलौज करने लगे। अब इंडियन प्लेयर्स कहाँ सुनने वाले थे। हाथापाई शुरू हो गई और अंपायर्स और सपोर्ट स्टाफ को लड़ाई रुकवाने के लिए आना पड़ा। दरअसल बांग्लादेशी खिलाड़ी हार के चुप बैठने के तो आदी हैं, लेकिन जीत इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं बचती। वो तो शुक्र है कि इस मैच में विराट कोहली, गौतम गंभीर या श्रीशांत में से कोई भी नहीं था, वरना इन नागिन्स का फन कुचल दिया जाता। नंबर 5, अहमद शहजाद वर्सेस वहाब रियाज। ये इंसिडेंट पाकिस्तान सुपर लीग का है जिसमें वहाब रियाज अहमद शहजाद को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और उसके बाद जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। नंबर 4, हरभजन वर्सेस साइमंड्स। ये वाकया हुआ 2008 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टेस्ट मैच में। इस मैच में एंड्रू साइमंड्स और हरभजन के बीच काफी कहासुनी हुई। साइमंड्स का कहना था कि हरभजन ने उन्हें मंकी कहा है और इसके बाद हरभजन के ऊपर 3 मैच का बैन भी लगा दिया गया। मजे की बात तो ये है कि हरभजन ने मंकी तो कहा ही नहीं था, बल्कि गाली देते हुए कहा था, तेरी माँ की। माँ की तो आप समझ ही गए होंगे, आप खुद सुन लीजिए। लोग बोलते हैं ना मंकी गेट, वो भज्जी ने जो बोला था वो सिर्फ भज्जी, मुझे और आप लोगों को पता होगा। वो एंड्रू साइमंड्स मंकी गेट ही करता गया और वो असली बात समझा ही नहीं। मंकी बोला था वैसे भजू? मैं बताया ना कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैंने माँ की बोला था। और मैं उसने अगला वर्ड सुना ही नहीं। मैंने बोला माँ की आँख, तो माँ की नाक, कुछ भी हो सकता था अगला वर्ड, वो उसने सुना ही नहीं। उन्होंने कहा माँ की दाल। नंबर 3, युवराज 6 सिक्सेस। दोस्तों ये इंसिडेंट हुआ 2007 T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में। इस मैच में एंड्रू फ्लिंटॉफ युवराज को स्लेज करते हैं, जिसके बाद युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच लड़ाई हो जाती है। उसके बाद की कहानी तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लिंटॉफ ने युवराज को ऐसा क्या कहा था कि युवराज को गुस्सा आया और उन्होंने 6 गेंदों पे 6 छक्के जड़ दिए। युवराज ने बाद में बताया कि फ्लिंटॉफ ने उन्हें कहा था, आई विल कट योर थ्रोट। जिसके बाद युवराज ने भी जवाब दिया और कहा, डू यू सी दिस बैट इन माई हैंड,
यू नो वेयर आई एम गोना हिट विद दिस बैट। युवराज ने बताया कि इस फाइट के बाद अंपायर्स की वजह से वो पीछे हट गए थे, लेकिन वो इस कॉन्वर्जेशन के बाद काफी पंप हो गए थे और उन्होंने मन बना लिया था कि आने वाली हर बॉल को मैदान के बाहर भेजेंगे, और उसके बाद जो हुआ वो आज क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गया। नंबर 2, जॉनसन वर्सेस पीटरसन। दरअसल ये इंसिडेंट 2013 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एशेज सीरीज के चौथे मैच का है, जब मिचेल जॉनसन बॉल फेंकने आते हैं लेकिन केविन पीटरसन साइड स्क्रीन की वजह से बैटिंग क्रीज से दूर हट जाते हैं। इससे जॉनसन गुस्सा होकर बॉल थ्रो कर देते हैं और इसके बाद दोनों खिलाड़ियों में बहस होती है। इस इंसिडेंट के पीछे की कहानी जॉनसन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि मैच के पहले वार्म अप के दौरान पीटरसन बार बार बॉल को उनकी तरफ मार रहे थे और उन दोनों के बीच पहले ही लड़ाई हो चुकी थी और वही गुस्सा मैदान पे देखने को मिला। नंबर 1, कायरन पोलार्ड वर्सेस मिचेल स्टार्क। ये लड़ाई 2014 की आईपीएल की है और कहा जाता है कि यहीं से आरसीबी और मुंबई इंडियंस के राइवलरी की शुरुआत हुई। हुआ यूं कि मिचेल स्टार्क और कायरन पोलार्ड आमने सामने थे और पोलार्ड स्टार्क की तेज गेंदें नहीं खेल पा रहे थे। 17th ओवर में स्टार्क ने जब गेंद फेंकी तो पोलार्ड क्रीज से पीछे हट गए। स्टार्क को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में गेंद उनकी तरफ फेंक दी। पोलार्ड को भी गुस्सा आया और उन्होंने बैट को फेंक कर मारने की कोशिश की। दोस्तों, कहा जाता है क्रिकेट में सफल होने के लिए बैटिंग स्टाइल का सही होना बहुत जरूरी होता है। कुछ